नमस्ते, मैं दीप नारायण नायक, रास्ता का मास्टर, टीचर ऑफ द स्ट्रीट। आज आए हुए हैं फेमिना एंड मामा अर्थ ब्यूटीफुल इंडियन अवार्ड्स के सेरेमनी पर। 2010 से एज ए टीचर के तौर पर काम कर रहा हूं और मैंने सबसे पहले जब काम शुरू किया था मेरे पास सिर्फ 2 स्टूडेंट थे। आज 10,000 स्टूडेंट पहुंच गया है और एक गांव से आज लगभग 70 गांवों तक, और वेस्ट बंगाल का उत्तर बंग से लेकर शुरू करके दक्षिण बंग सुंदरबन तक, पुरुलिया, बांकुड़ा, बीरभूम से शुरू करके झारखंड और बांग्लादेश तक काम चल रहा है। और 2025 तक हम लोग 10 अलग अलग देशों में जितना भी पिछड़े हुए समाज के लोग हैं, जितना भी स्टूडेंट हैं, सबको मेन स्ट्रीम एजुकेशन में लेके आएंगे और एक साथ तीनों जेनरेशन को शिक्षित करने के लिए लक्ष्य पर हम लोग चल रहे हैं। हमारा सोसाइटी में जितना भी प्रॉब्लम है उसका एक ही सल्यूशन हो सकता है, वो है एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन के थ्रू ही हम लोगों को जो अपनी अधिकार है, लोगों का जो ज्ञान है वो विकास कर सकते हैं और अपना जो अधिकार है वो लोग जान सकता है। और जब लोग अपना अधिकार जानेगा, दूसरों का अधिकार क्या है वो जान सकता है। उससे क्या होता है, जो जेंडर बायसनेस जो होता है इसको हम दूर कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जब जेंडर बायसनेस दूर हो जाएगा, लोग एडुकेट होंगे, तो महिलाओं को कैसे सम्मान करना चाहिए, उन लोगों का अधिकार क्या है, जब वो जान जाएंगे तो दोनों को ही सम्मान करेंगे और अपना स्पेस देंगे। इससे क्या, जेंडर बायसनेस जब दूर हो जाएगा तब वर्ल्ड पीस कायम होगा। और समाज में जितना भी आज तक बुराइयां है वो है सिर्फ एजुकेशन नहीं होने पर, लोगों को पता नहीं है। जितना भी अंधविश्वास है, जितना भी बुरा काम है, तो वो एजुकेशन नहीं होने पर। क्योंकि जब कोई लड़की मान लीजिए 13-14 साल में अगर उसका शादी हो जाता है, कोई लड़का 13-14 साल में चाइल्ड लेबर पर घुस जाता है, एडिक्शन पे चला जाता है, तभी वो लोग कहीं ना कहीं जो समाज के दूसरा जो रास्ता है वहाँ पर चला जाता है। उसी से ही समाज में बुराइयां आना शुरू हो जाता है। अगर वो लोग का चाइल्ड मैरिज नहीं होता, अगर चाइल्ड लेबर पे नहीं जाता, सब लोग अच्छे से पढ़ाई करता है और अपना अधिकार जानता है कौन सी सही है और कौन सी गलत है, और रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, संविधान क्या बोल रहा है, सबका अधिकार क्या है, तब क्या है, समाज तो बहुत ही शांति आ जाएगा, जेंडर बायसनेस दूर हो जाएगा और सभी के खुशहाली आ जाएगा जीवन पर। और ये जो बिछड़े हुए समाज है, ये लोग जब आगे चला आएगा तो विकास हम जिसको बोलते हैं, डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, वो जो विकास और डेवलपमेंट है वो सही दिशा में जाएगा। क्योंकि अगर किसी भी जगह पर एक समाज है जो बिछड़े हुए है और एक समाज है जो आगे जा रहा है, तो कभी भी समाज में स्थिरता नहीं आएगा। जब दोनों समाज एक साथ डेवलप करेगा, उस टाइम पर ही समाज में एक अच्छाई आएगा, एक डेवलपमेंट होगा और वर्ल्ड पीस कायम होगा। मेरा जो मोटिवेशन है, अगर इसके बारे में हम बताना चाहते हैं तो मेरा जो अतीत है उसमें जाना पड़ेगा। जब हम बहुत छोटे थे तो मेरा घर में मेरा जो पिताजी थे वो डेली लेबर के तौर पर एक काम करते थे, सुबह में, और रात को नाइट गार्ड के तौर पर काम करते थे। और मेरा घर में मेरा 4 दीदी था और मैं अकेला लड़का था। तो पहले जैसे होता था, जो घर में लड़का चाहिए ऐसे करके 1, 2, 3, 4 लड़की होते गए। जो नाना नानी सब लोग एक साथ रहते थे, तो बड़ा घर था, लेकिन पिताजी का डेली लेबर के तौर पर बहुत ही कम रोजगार था। तो जब हम हाई स्कूल में गए, तब एक साथ 5 को पढ़ाना और घर को चलाना पिताजी के लिए एक असंभव सा बात हो गया। उस क्षेत्र में क्या हुआ, मेरा जो मिजला वाला सेकंड दीदी है, उसने माध्यमिक से पहले, क्लास 10th के पहले अपना पढ़ाई छोड़ दिया और लोगों के घर में जाकर उनका जो घर का काम है वो काम करने लगे। क्योंकि पैसा का सख्त जरूरत है, खाना का सख्त जरूरत है। फिर 1 साल बाद मेरा जो तीसरा वाला जो दीदी है, उन्होंने अपना पढ़ाई छोड़ दिया 12th से पहले, 1-2 साल बाद, और वो भी दूसरे के घर में चला गया काम करने के लिए। क्योंकि हम लोग उस टाइम पर बड़े हो रहे हैं और घर में पैसा का अभाव है। तो उस टाइम पर हम बहुत छोटे थे, हम कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन घर में लगा कि नहीं, ये एक लड़का है तो इसको पढ़ाई करना चाहिए। तो मेरा दीदी लोगों ने पढ़ाई छोड़ दिया। लेकिन जब हम बड़े हुए तब मुझे ये बात पता चला। मैं खुद एक बार फेल कर चुका हूँ मेरा जो कॉलेज लाइफ है, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। मैं कभी भी नया बुक नहीं खरीद पाया, नया शर्ट नहीं खरीद पाया, स्कूल ड्रेस नहीं खरीद पाया।
और मैं 2 बार ड्रॉप आउट हो चुका हूँ। इसीलिए मैंने देखा है, करीब से देखा है, जो जिनके पास पैसे का अभाव रहता है वो कितना ज़्यादा प्रेशर में रहता है, क्या क्या प्रॉब्लम होता है। उसके बाद मैं एग्ज़ाम दिया, बहुत कोशिश किया और मुझे नौकरी मिला एज ए प्राइमरी टीचर के तौर पर। लेकिन जब हम गांव में गए तब मैंने देखा कि वही वाला सिचुएशन, मेरा जो अतीत है वो मेरे सामने आने लगा। वही एक एक घर में 4-5 करके लड़का लड़की, उन लोगों के पास खाना नहीं है। एक दिन मैंने देखा एक स्टूडेंट का स्लेट नहीं है। मैंने उसको जब डांटा कि क्यों तुमने स्लेट नहीं लाए घर से, उसने मुझे बोला कि सर हम मम्मी को बोल रहे हैं लेकिन वो खरीद नहीं दे रहा। वो बोल रहा है खरीद दूंगा, कल खरीद दूंगा, कल खरीद दूंगा, लेकिन वो खरीद नहीं दे रहा है। तो उस टाइम पर मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि वो उस लड़की में मैंने अपने दीदी लोगों को देखा। और तब मैंने वो जो 2 लड़की थे उन दोनों को लेकर रास्ते के ऊपर पढ़ाना शुरू किया और उनको नया जो स्लेट है, नया बुक्स है, किताब, वो सब देने लगे। और धीरे धीरे दूसरे स्टूडेंट जुड़ते गए और धीरे धीरे एक स्ट्रीट एक क्लासरूम में बदल गया और एक गांव एक स्कूल में बदल गया और जो वॉल्स है वो ब्लैक बोर्ड में बदल गया। और हम लोगों का जो टैगलाइन है, वेयर देयर इज अ वॉल देयर इज अ वे, $1 कैन चेंज 100 लाइव्स। तो वेयर देयर इज अ वॉल देयर इज अ वे, जहां दीवार है वही रास्ता है। हम लोग जानते हैं जहां दीवार है वो रास्ता बंद हो जाता है। लेकिन एजुकेशन के सेक्टर में एक अलग दिशा मैंने दिखाने का कोशिश किया है। तो यहाँ पर 0 इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, पैसा का जरूरत नहीं रहता। और ये जो एजुकेशन है ये रिवर्स वे में चलता है, क्योंकि ये जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर है ये पहले पढ़ाई